Good morning guys. My name is Manjeet and you are watching my channel Manjeet Tuition Classes. तो आज का टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल पे ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स पहली बार अकाउंट सीख रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहली बार अकाउंट सीख रहे हैं उन लोगों को पहले जर्नल एंट्रीज कराया जाता है। तो इस जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करने के लिए 2 रूल्स मैंडेटरी है। तो ये 2 रूल्स है, एक है मॉडर्न रूल्स, एक है ट्रेडिशनल रूल्स। तो इन दोनों में से कौन सा रूल्स बेटर है जर्नल एंट्रीज करने के लिए, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में। तो इन दोनों अप्रोच के बीच में डिफरेंस करने से पहले हम लोगों को इन दोनों अप्रोच के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली 2 अप्रोचेस है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड इज मॉडर्न अप्रोच। तो बेसिकली मॉडर्न अप्रोच में टोटल 5 अकाउंट्स आते हैं। 5 अकाउंट्स में सबसे पहले आता है इनकम अकाउंट, उसके बाद आता है एक्सपेंस अकाउंट, उसके बाद आता है एसेट अकाउंट, उसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आता है लायबिलिटीज अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट्स लेके बेसिकली मॉडर्न अप्रोच रेडी होता है। तो ये रहा मॉडर्न अप्रोच का 5 अकाउंट्स, और ट्रेडिशनल का बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मॉडर्न अप्रोच एट फर्स्ट स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलते हैं मॉडर्न अप्रोच के रूल्स एंड रेगुलेशन पार्ट में। सो ये रहा मॉडर्न रूल्स का अकाउंटिंग डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में कब डेबिट होगा तब कब क्रेडिट होगा। जब कैपिटल डिक्रीज होगा उस टाइम में डेबिट, और जब कैपिटल इंक्रीज होगा तब उस टाइम में क्रेडिट। मतलब जब बाहर से पैसा आपके कैपिटल में एंटर हो रहा है उस टाइम में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब तब क्रेडिट होगा। और जब आपके कैपिटल में से कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी चार्जेस कट रहा है या आपका कैपिटल लो हो रहा है उस टाइम में डेबिट किया जाएगा। और सेकंड है एसेट्स। एसेट्स में जब एसेट्स इंक्रीज होगा तब डेबिट किया जाएगा एसेट्स, और जब डिक्रीज होगा उस टाइम में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स आपसे कोई उधार लेता है या कोई भी रेंट में कुछ चीज़ आप देते हो, तो उस टाइम में अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ तो उस टाइम में हम लोग लायबिलिटीज को कर देंगे डेबिट, और अगर इंक्रीज हुआ उस टाइम में कर देंगे क्रेडिट। और फोर्थ है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी सेम है, अगर एक्सपेंसेस बढ़ा उस टाइम में एक्सपेंसेस को करेंगे उस टाइम में एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और उसके अगर डिक्रीज हुआ तो करेंगे क्रेडिट। इसके बाद है इनकम सेम लायबिलिटीज की तरह है। जब इनकम डिक्रीज होगा उस टाइम में डेबिट, और जब इनकम इंक्रीज होगा उस टाइम में क्रेडिट। तो ये बेसिकली मैच होता है लायबिलिटी के साथ। आप लोग शॉर्टकट के लिए ये भी कर सकते हैं, कैपिटल इनकम को एक साथ याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम को एक साथ याद रखिए, और एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक साथ याद रखिए। तो इससे आप लोग को इजी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल और इनकम का 2 जो रूल्स है एक ही है, और एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो रूल्स है वो भी एक ही है। तो इसके नीचे देखिए एप्लीकेबल टू बोल के, इसमें जो आना चाहिए, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ओनर्स ट्रांजेक्शन। कैसे टाइप का ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट कैपिटल में है कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स, जो मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया। कैपिटल अगर घटा तो उस टाइम में डेबिट किया जाएगा, अगर कैपिटल बढ़ा तो उस टाइम में कैपिटल को इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। और इसके बाद आता है एसेट्स में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो भी एसेट्स यूज होता है उसका सर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट है कैश,
देन है लैंड एंड बिल्डिंग, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी, डी है फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ई है ट्रेड मार्क एंड एफ है ईटीसी। सो ईटीसी मीन्स एटसेट्रा, आप लोग पता ही होगा। और उसके बाद आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में टोटल यहाँ पर एग्जांपल दिया है बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। तो ये सब बेसिकली लाइबिलिटीज के अंदर आता है। और भी बहुत सारा है, वो बाद में डिस्कस एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए ये आप लोग जान के रखिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस तो आप लोग को समझ ही चुके हो। तो एक्सपेंस मतलब अगर आपको फंड या कोई कंपनी आपको सैलरी दे रहा है तो आपका वो इनकम हुआ, लेकिन उस कंपनी का वो एक्सपेंस हुआ, मतलब आपको वो पे कर रहा है पैसा, तो इसलिए उसका एक्सपेंस होगा। तो ये इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैलरी, वेजेस, परचेस और एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली इसमें यूज होता है। और फोर्थ ये हुआ। और फिफ्थ है इनकम। इनकम का बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, उसके बाद कमीशन रिसिप्ट, उसके बाद एटसेट्रा। तो सेल्स मीन मतलब आपका कंपनी या आप सेल्स करके इनकम कर रहे हो, तो ये बेसिकली यही सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं मॉडर्न रूल्स को अप्रोच करके जर्नल एंट्रीज करने में। तो चलिए जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश मतलब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे कैश के साथ। तो इसका एंट्रीज होगा, देखिए अब स्क्रीन में थोड़ा सा गौर कीजिए। कैश इज इंक्रीजिंग एंड थस कैश शुड बी डेबिटेड, ऑल्सो कैपिटल इज इंक्रीजिंग हेंस कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। मतलब कैश यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कैश ला रहे हैं आप बिजनेस में फर्स्ट, तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली कैश डेबिट होगा। और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल मतलब आप जो कंपनी का फंड है आपका, जो फर्स्ट कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है, तो वो डेफिनेटली क्रेडिट होगा। और सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड है पेड रेंट। पेड रेंट ये आपका वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है। तो रेंट इज पेड देयरफॉर कैश इज डिक्रीजिंग। रेंट इज एक्सपेंस, डायरेक्टली डिडक्ट रेंट फ्रॉम कैपिटल, देयरफॉर कैपिटल शुड बी डेबिटेड एंड कैश शुड बी क्रेडिटेड। मतलब आपका कैपिटल से रेंट पेड हो रहा है, मतलब आपका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए कैपिटल होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। और उसके बाद देखिए और एक रिसिप्ट कमीशन। रिसिप्ट कमीशन मीन्स ये आपका इनकम हुआ वन टाइप ऑफ। तो यहाँ पर कमीशन इज द इनकम, thus add it to be capital, also cash will be increase. So commission income one type of income हम बोले तो कमीशन आपका कैपिटल जो फर्स्ट ऑफ ऑल था तो उसके साथ ऐड होगा, तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश हमेशा डेबिट होगा। तो यही है इसका। और उसके बाद वाला देखिए, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 इन कैश एंड 5,000 इन गुड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, मतलब आपका पहले से एक कैपिटल है और साल का बीच में या कोई भी टाइम में आप एडिशनल कैपिटल एक इंक्लूड कर रहे हैं। और 5,000 का गुड्स मतलब कुछ भी कंपनी का जो कुछ भी गुड्स होता है वो आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका अगर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके हम जर्नल एंट्रीज की है तो इसका जर्नल एंट्रीज होगा, कैश एंड गुड्स आर कमिंग इन ऑल्सो, कैपिटल इज इंक्रीजिंग हेंस कैश एंड गुड्स शुड बी डेबिट एंड कैपिटल शुड बी क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश एंड गुड्स आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए कैश एंड गुड्स शुड बी डेबिट एंड कैपिटल शुड बी क्रेडिट। ये तो होगा ही, ये तो मॉडर्न अप्रोच का रूल्स है, आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये रहा मॉडर्न अप्रोच का एक जर्नल एंट्रीज का एग्जाम्पल। तो ऐसे करके मॉडर्न अप्रोच में आप लोग जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। इसमें बेसिकली बहुत सारा कोलैप्सिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, इसलिए इसमें इजी रहता है स्टूडेंट्स लोग को
सॉल्व करने में जर्नल एंट्रीज। तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में टोटल 3 अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो ये फिलहाल 3 अकाउंट लेके ट्रेडिशनल अप्रोच रेडी किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं ये 3 अकाउंट्स का बारे में ऑल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट में 3 तरह का अकाउंट्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पर्सन अकाउंट्स, सेकंड ऑफ ऑल आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट, थर्ड ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव पर्सन्स अकाउंट्स। तो ये 3 तरह का अकाउंट्स लेके पर्सनल अकाउंट्स रेडी होता है। और अगर आपका इजी मेथड के लिए आप याद रखना चाहे तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट है जो पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो इस अकाउंट्स के अंडर आते हैं। ये बेसिक सा अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जो सब हम लोग का एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, ये सब आता है। और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो हम लोग का प्रॉफिट, लॉस, इनकम, ये सब आता है। और रियल अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स। और इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका रेगुलेशंस क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, कैसे हम लोग इस अप्रोच में जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इस अप्रोच में जनरल एंट्रीज करके देखते हैं और उसके बाद ही समझ में आएगा दोनों में से कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ट्रेडिशनल अप्रोच का बेसिकली रूल्स। तो यहाँ पर जो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर बेसिकली पर्सनल अकाउंट का अंडर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर। ये रूल्स का मतलब है बेसिकली मतलब है जो देगा उसको क्रेडिट और जो लेगा उसको डेबिट। मतलब सपोज मिस्टर राम टेक 10,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर श्याम। तो मिस्टर श्याम यहाँ पर हो गए क्रेडिट मतलब गिवर, और मिस्टर राम हो गए रिसीवर मतलब ले रहे। तो इसका मतलब मिस्टर राम को हम लोग कर देंगे डेबिट और मिस्टर श्याम को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अंडर में 2 रेगुलेशंस है। फर्स्ट है डेबिट व्हाट कम्स इन, देन क्रेडिट व्हाट कम्स आउट। इसका मतलब है जो आएगा वही डेबिट होगा और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। मतलब कैश आ रहा है इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। और इसके बाद है नॉमिनल अकाउंट जो हम बोले जिसके अंदर प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस जो आता है। तो इसका अंडर में डेबिट ऑल लूजेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जो भी लॉसेस होगा और जो भी खर्चा होगा वो सब इसमें डेबिट होगा, और जो भी इनकम और जो भी प्रॉफिट होगा वो सब इसमें क्रेडिट होगा। सो ये रहा बेसिकली 2 अप्रोच का रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आप लोग मेरे ओपिनियन लेना चाहते हो तो आई थिंक दैट मॉडर्न अप्रोच इज़ बेटर, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच में वैसा कोई कोलैप्स इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये सिर्फ आप एक बेसिक पार्ट तक ही ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट या फाइलन अकाउंट ये सब पार्ट्स में जब अकाउंट्स का करेंगे तो उस टाइम में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा अगर आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किए। बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच में टोटल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, और जो हम बोले लाइबिलिटीज़ वो सब अगर क्वेश्चन में आ गया तो उस टाइम में आपको इस ट्रेडिशनल अप्रोच का कौन सा अकाउंट में है वो लाइबिलिटीज़ वाला ऑप्शन, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। और अगर मॉडर्न अप्रोच आप लोग हायर किए तो उसके लिए आप लोग को डायरेक्टली वहाँ पर मिल जा रहा है लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ डेबिट, अगर डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सो ये रहा बेसिकली। सो आई थिंक मॉडर्न अप्रोच इज़
गुड फॉर जनरल एंट्रीज। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी रहा तो हम लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोग को आस्क कीजिए। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।